क्या आप जानते हैं कि भारत में लाखों एकड़ जमीन ऐसी है जो सरकार के अधीन नहीं बल्कि वक्फ बोर्ड के अधीन है। क्या है ये वक्फ बोर्ड, कैसे बनता है और क्यों आज ये देश भर में विवाद का कारण बन रहा है? चलिए जानते हैं वक्फ कमेटी की पूरी सच्चाई। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि वक्फ क्या है, वास्तविक रूप से इसका अर्थ क्या होता है। दरअसल वक्फ का अर्थ किसी संपत्ति को ईश्वर के नाम पर समर्पित कर देना। जैसे कि इस्लाम में वक्फ एक धार्मिक प्रथा है जिसके तहत मुसलमान अपनी संपत्ति जैसे जमीन, मकान या दुकान को दान कर देते हैं ताकि उसका उपयोग मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान या फिर यतीम खाना या अन्य धार्मिक कार्यों में बनाया जा सके। चलिए मैं आपको कहानी बताने जा रहा हूं वक्फ बोर्ड की स्थापना की कहानी। दरअसल ब्रिटिश काल में वक्फ संपत्तियों को नियंत्रण करने का कोई ठोस कानून नहीं था। 1954 में भारत सरकार ने वक्फ एक्ट बनाया और फिर 1995 में इसमें संशोधन कर एक नया वक्फ एक्ट लागू किया गया, द वक्फ एक्ट 1995। अब इस एक्ट के तहत केंद्र और राज्य में वक्फ बोर्ड की स्थापना की गई। अब आपको समझने की जरूरत है कि वक्फ बोर्ड का काम क्या होता है। दरअसल इसका किस प्रकार के फंक्शंस और काम है। हर राज्य में एक राज्य वक्फ बोर्ड होता है जो राज्य की वक्फ संपत्तियों का रिकॉर्ड रखता है और उसका प्रबंधन करता है। इसकी जो प्रमुख कार्य है मुख्य रूप से जैसे कि वक्फ के संपत्तियों को सुरक्षित करना, उनका उचित उपयोग और निगरानी करना, जैसे कि मदरसा बनवाना हो या कब्रिस्तान बनाना हो, उसके लिए वक्फ डिसाइड करती है। धार्मिक और सामाजिक कार्यों के लिए फंड का प्रबंधन भी वक्फ कमेटी का ही होता है और कभी कभी जो संपत्तियों पर अवैध कब्जों से बचाने की जिम्मेदारी भी वक्फ की होती है। अब सवाल आपके मन में यह होगा कि वक्फ कमेटी कैसे बनती है। दरअसल राज्य वक्फ बोर्ड का गठन राज्य सरकार करती है जिसमें 7 से 13 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें शामिल होते हैं मुस्लिम सांसद या विधायक या फिर कहे कि इस्लामिक विद्वान यानी कि उल्मा या मौलवी, इस तरीके के। मुस्लिम बार काउंसिल के सदस्य भी इसके सदस्य के रूप में हो सकते हैं। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में वक्फ बोर्ड के अधीन 6 लाख से ज्यादा संपत्तियां हैं। इनमें से करीब 8 लाख एकड़ जमीन शामिल है जो कई राज्यों सरकार से भी ज्यादा है। इसमें से सबसे ज्यादा अगर जमीन देखेंगे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और बंगाल के पास है। पिछले कुछ वर्षों से वक्फ विवादों में है। ऐसा कहा जा रहा है, उन पर आरोप है कि बोर्ड की संपत्तियों पर अवैध कब्जा, कुछ मामलों में बिना सबूत जमीन पर कब्जा का दावा कर दिया जाता है। आम नागरिकों को बिना नोटिस उनकी जमीन पर कब्जे की धमकी भी दी जाती है। अब हाल फिलहाल की क्या कहानी है इसे भी आपको समझना होगा। हाल फिलहाल में तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी डीएमके ने हाल ही में वक्फ कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उनका कहना है कि यह कानून अनुच्छेद 14 और 25 का उल्लंघन करता है और मुसलमानों के ही मौलिक अधिकारों का हनन भी करता है। अब सवाल यह है कि क्या वक्फ कानून में बदलाव होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट इसे असंवैधानिक घोषित करेगा या एक नई व्यवस्था बनाई जाएगी जो पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित करेगा? हर भारतवासी को यह जानने का अधिकार है कि देश की जमीन, संपत्ति और धर्म से जुड़े कानून कैसे काम करता है। वक्फ बोर्ड एक संवेदनशील विषय है, लेकिन इसकी पारदर्शिता और न्याय संगत संचालन लोकतंत्र के लिए जरूरी है। आप इस पर क्या सोचते हैं? क्या वक्फ कानून में बदलाव होना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।